हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि हम जो है हमारे पास फंक्शन दिया होगा, हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रल इंटीग्रल कितने टाइप्स का होता है? दीज टू प्रॉब्लम्स लीड टू द टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल हमें दो प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक होगा इंडेफिनेट और दूसरा होगा डेफिनेट इंटीग्रल। और हम इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास इंटीग्रल हम लिखते कैसे हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके से कुछ लिखा होगा, ये होगा सिंबल। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कि इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स का मतलब हुआ कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे इंटीग्रेट इंटीग्रेट लिखा होगा तो इसका मतलब कि हमें उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, कि ऐसे प्रोसेस जिसमें हमने इंटीग्रल फाइंड करना है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन हम लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा उसका मतलब हुआ कि एनी रियल नंबर सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, कि कोई भी हम रियल नंबर लेंगे सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, वो होगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल को किसके साथ? डेरिवेटिव्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। जैसे हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने 5th चैप्टर पढ़ा तो हमने उसमें डेरिवेटिव्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल में क्या होता है, जैसे हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं x⁴n हमारे पास दिया होता है तो हम लिखते थे n(x(n-1). ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि हम डेरिवेटिव जब हम इसका निकालते थे xn+1/n+1 तो वो हमारे पास आता था x⁴n। अब इंटीग्रल में क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? x⁴n+1/n+1 प्लस c जो हमने अभी पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। वैसे ही जब हम डेरिवेटिव ऑफ x का निकालते थे तो वो हमारे पास आता था 1। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे d ऑफ x की, इंटीग्रेशन करेंगे dx की, तो वो हमारे पास आ जाएगी x प्लस c जो है ये कांस्टेंट है और x जो आई वो इसकी इंटीग्रेशन आई। वैसे ही जब हम डेरिवेटिव sin x का निकालते थे तो हमारे पास आता था cos x। अब जब हम cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा sin x प्लस c। जब हम डेरिवेटिव माइनस cos x का निकालते थे तो हमारे पास आता था sin x, या फिर हम ऐसे भी लिखते थे कि डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पर आएगा इंटीग्रल sin x dx की इंटीग्रेशन जो होगी वो आएगी माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा tan x प्लस c। आपको इससे पता यही लग रहा होगा कि ये जो है मतलब ये एंटी डेरिवेटिव्स हैं। जैसे हम किसी चीज का डेरिवेटिव निकालते थे तो हमारे पास ये आंसर आता था, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये आंसर की जब हम इंटीग्रेशन करते तो वो बैकवर्ड पीछे वाला वो आ जाता है। जैसे साइन एक्स का किया कोस एक्स आ गया डेरिवेटिव करके, जब हम कोस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगी। तो वैसे ही हम इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हम लिखेंगे xn इज इक्वल टू, जब हम xn की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, xn+1/n+1 प्लस c। ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ xn विद रिस्पेक्ट टू x। ओके,
जब हम dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी x प्लस c जो है हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म। वैसे ही हम cos x की इंटीग्रेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी sin x प्लस c। इसी प्रकार जब हम secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पहले cos x की जब हमने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ गई sin x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन sin x की करेंगे तो वो आ जाएगी sin x dx इज इक्वल टू, ये आ गई माइनस cos x प्लस c। उसी प्रकार हम सभी की जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले हैं उनकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे ही हम secant स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी tan x प्लस c। कोसिकेंट स्क्वायर x dx की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस cot x प्लस c। secant x tan x dx की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है secant x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन कोसिकेंट x cot x dx की करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस कोसिकेंट x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ किसकी करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो वो हमारे पास होता है साइन इनवर्स x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो वो हमारे पास होती है कोस इनवर्स x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो वो किसके इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस c। जब हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास आ जाता है कोट इनवर्स x प्लस c। जब हम 1/x स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास आ जाएगा secant इनवर्स x प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे -1/x स्क्वायर -1 dx तो वो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c। जब हम e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास e रेज टू पावर x एज इट इज रहता है प्लस c। जब हम 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास आ जाता है log x प्लस c। जब हम a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो हमारे पास आ जाता है ax अपॉन log a प्लस c। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन थी जो हमने यहाँ पर, ये देखो ये फॉर्मूले हमने कुछ डिस्कस किए। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी हम 7 चैप्टर को कर पाएंगे। ये तो थी हमारे पास फॉर्मूलों की शुरुआत, जैसे 7.12 में जो यूज होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे जैसे जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी एक्सरसाइज करवाते टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अब हम 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसके जो है हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x, तो हम sin 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको I सपोज कर लेंगे। I इज इक्वल टू sin 2x इंटीग्रल dx। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x दिया है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बिकॉज करके
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहां पर साइन 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोस 2x, और जब 2x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस सी। ये आ गई हमारे पास साइन 2x की इंटीग्रेशन, माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस सी। वैसे ही हम डिस्कस करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कोस 3x। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x dx। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कोस 3x की, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। तो वैसे ही हम cos 3x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी साइन 3x प्लस सी, और जब हम 3x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा 3। तो ये आ गई हमारे पास cos 3x की इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो जब हम थर्ड क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि e रेज टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, e रेज टू पावर x ही रहती है। ये हमने अभी डिस्कस किया फॉर्मूला। तो e रेज टू पावर 2x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी e रेज टू पावर 2x एज इट इज, और जब हम 2x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस c। ये आ गई हमारे पास e रेज टू पावर 2x की इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। जब हम ax प्लस बी रेज टू पावर 2 इंटीग्रेशन करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास आ जाएगी। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा कि x रेज टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1। n जो हमारे पास पावर दी होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी n प्लस 1 प्लस c। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। तो ax प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस बी रेज टू पावर 3, मतलब 2 प्लस 1 किया तो 1 गया 3, नीचे भी हम करेंगे 2 प्लस 1 इंटू सी, और जब हम ax की इंटीग्रेशन करेंगे ax बचा तो ax का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a, 2 प्लस 1 आ गया हमारे पास 3 इंटू ax प्लस b रेज टू पावर 3 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई ax प्लस b रेज टू पावर 2, ax प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास 1 अपॉन 3a इंटू ax प्लस बी होल क्यूब प्लस सी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। जब हम साइन 2x माइनस 4e रेज टू पावर 3x की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e रेज टू पावर 3x इंटू dx। विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं तो हम पहले तो मैं इसको अलग अलग करके लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस, ठीक है, माइनस फिर से यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज टू पावर 3x dx। जब हम साइन 2x की इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने यहां पर की तो हमारे पास क्या आया था -2x माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो वैसे ही यहाँ पर साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस x, तो x कितना है 2x अपॉन 2 माइनस 4, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 4 में एज इट इज लिख रही हूँ। e रेज टू पावर 3x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एज इट इज रहेगी e रेज टू पावर 3x, लेकिन जब हम 3x की करेंगे तो वो आ जाएगा अपॉन में 3 प्लस c।
तो ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e रेज टू पावर 3x की इंटीग्रेशन आ गई। ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। इंटीग्रल फाइंड करना है हमने 6 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 4 e रेज टू पावर 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट I इज इक्वल टू 4e रेज टू पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे 4e रेज टू पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4e रेज टू पावर 3x की, जैसे हमने यहां पर भी की थी, तो वैसे ही रेज टू पावर 3x अपॉन 3, जब 3x की तो आ जाएगा 3 प्लस 1 dx की। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। तो वैसे ही जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई 4e रेज टू पावर 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी। ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में बोला है हमने फाइंड आउट करनी, इंटीग्रेशन निकालनी है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx की। तो हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट I इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। क्या करो आप, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो जब हम एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास आ जाएगी x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx की, तो वो हमारे पास आ जाएगी x प्लस c। तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की, ठीक है। वैसे ही हमारे पास 8th क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर आप इसके इंटीग्रेशन अलग अलग करके कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दी इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे a कांस्टेंट टर्म है, a इधर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस b यहाँ आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, सो a एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, b कांस्टेंट टर्म है, x की इंटीग्रेशन होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है, प्लस c और x dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास x। सो हम इसको लिख सकते हैं a x रेज टू पावर 2 प्लस 1 हो गया 3 अपॉन 3 प्लस b x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस cx प्लस c। ओके, ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस c रेज टू पावर x इंटू dx।
जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए पीछे वाले, वैसे ही हम सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। मैं इसको अलग अलग करके लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, मैंने यहां लिख दिया। x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन की तो आ जाएगा e रेज टू पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया 2x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 x रेज टू पावर 3 प्लस e रेज टू पावर x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई 2x² प्लस e रेज टू पावर x की। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन है हमारे पास √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सपोज कर लेंगे। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। ओके, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। तो हम इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a यहां पर है √x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x 2ab प्लस b है 1/√x होल स्क्वायर। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं √x होल स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस √x से √x कैंसिल तो ये आ गया 2x। ये dx और इंटीग्रेशन साथ में वैसे ही रहेगा क्योंकि अभी तक हम फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हम बाद में करेंगे। -2 प्लस जब 1/√x के जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/x dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। पहले तो हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। ये आ गया x dx माइनस 2 dx प्लस 1/x dx। ओके, सो x dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² अपॉन 2। x की पावर 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1 तो ये आ गया x² अपॉन 2 माइनस 2 dx की इंटीग्रेशन रहेगी 2x प्लस 1/x की हमने अभी इंटीग्रेशन पढ़ी थी, अभी जब फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की तो वो होती है हमारे पास log x प्लस c। तो ये आ जाएगा log x प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx की। तो ये था हमारे पास 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।